सभी को जय मसीह की। और मैं आशा रखती हूँ कि आप सभी अच्छे हैं और परमेश्वर के अनुग्रह में बने हुए हैं। आज का जो वचन है वो माइंड ऑफ क्राइस्ट पर है, क्योंकि ये वचन परमेश्वर ने मेरे सामने रखा और मैं आपके साथ इस वचन को आज शेयर करना चाहती हूँ कि मसीह का मन होना क्या है और क्यों वो हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। सो हम इससे पहले परमेश्वर के वचन में जाएं, हम एक छोटी सी प्रार्थना करेंगे। परमेश्वर, मैं आपका धन्यवाद करती हूँ इस समय के लिए, इस वचन के लिए जो आपने मुझे दिया है। और मैं विश्वास रखती हूँ परमेश्वर पिता कि आप हमारे बीच में हैं, आपका अभिषेक मुझ पर और हर एक उस जन पर है जो इसे देख रहा है। और प्रभु, आप इस वचन से हमें आशीषित करेंगे और ताकि प्रभु हम हमारे जीवन से आपको सारा आदर और महिमा मिलने पाए, प्रभु यीशु के नाम में, आमीन। परमेश्वर ने मुझे दिखाया कि मुझे और आपको मसीह का मन दिया गया है, माइंड ऑफ क्राइस्ट हमें दिया गया है। हम अगर 1 कोरिन्थियंस उसका 2nd चैप्टर और 16th वर्स रीड करते हैं तो वहां पे लिखा है, Who has known the mind of the Lord so as to instruct him, but we have the mind of Christ. So हमें मसीह का मन दिया गया है। और अगर हम एक जनरली माइंड को समझे तो माइंड वो जगह है जहाँ पे हमारे विचार होते हैं, जहाँ पे हमारे थॉट्स पाए जाते हैं। हम किस तरीके से विचारों को, सोच और विचार को सोचते हैं, किस तरीके से उन्हें एनालाइज करते हैं, उनको प्रोसेस करते हैं, वो जो एरिया है वो हमारा माइंड है। जिन्होंने भी साइकोलॉजी पढ़ी है वो इस बात को क्लियरली समझ सकते हैं और ये बात जो है वो बाइबल में रिफ्लेक्ट होती है बहुत क्लियरली। जब हम उद्धार को रिसीव करते हैं तब हमारे अंदर परमेश्वर, हमारे आत्मा में परमेश्वर जो है वो अपनी ज्योति को डालता है, उसे ज्योतिमय कर देता है। पर हम इस ज्योति को क्लियरली तभी समझेंगे या समझ सकते हैं जब हम मसीह के मन को कार्य करने दें अपने अंदर। जब हम मसीह का मन हम में कार्य कर पाए तब ही हम उस ज्योति को क्लियरली अपने जीवन में देख सकते हैं और समझ सकते हैं। अब ये जो मसीह का जो मन है ये सिर्फ कुछ लोगों के लिए नहीं है जो बाइबल में मेंशन है, ये उस हर एक विश्वासी को दिया गया है जिसने यीशु मसीह पर विश्वास किया और अपने हृदय से यीशु मसीह को रिसीव किया है। और जब हम ट्रूली सत्य से, सच्चाई से जब हम यीशु मसीह को अपने हृदय में रिसीव करते हैं तो वो हमारे जीवन में दिखता है, वो हमारे जीवन में रिफ्लेक्ट होता है। और अगर हम मसीह के मन के बारे में बात करें तो मसीह का मन वो सारे विचार होते हैं जो भले हैं, जैसे परमेश्वर का वचन बताता है, जो अच्छे हैं, जो पवित्र हैं, जो ऐसे विचार जो डिवाइन है, जो होली है, जो गुड है, जो एक्सीलेंट है, एक्सेप्टेबल है। और ये जो विचार, जो परमेश्वर के जो विचार हमारे हृदयों में परमेश्वर ने डाले हैं वो पवित्र आत्मा ही उत्पन्न करते हैं और पवित्र आत्मा के द्वारा ही हम इन विचारों को अपने कामों में ला सकते हैं, अपने जीवन में उनको कर सकते हैं। अगर हम फिलिपियों उसका 2nd चैप्टर उसका 5th वर्स रीड करेंगे तो वहां पे लिखा है, इन योर रिलेशनशिप्स विद वन अनदर हैव द सेम माइंड सेट एज क्राइस्ट जीसस। सो अगर आप हिंदी में पढ़ेंगे तो वहां पे यीशु मसीह के स्वभाव, और स्वभाव जो है वो कैसे बनता है, वो हमारे सोच और विचार से बनता है। पर इंग्लिश में आप रीड करेंगे तो वहां पे माइंड है, एज द माइंड ऑफ क्राइस्ट, एज द माइंड सेट ऑफ क्राइस्ट। सो परमेश्वर अपने लोगों में क्या चाहते हैं? परमेश्वर वचन के अनुसार अगर आप भजन संहिता 51 उसका 6th वर्स रीड करेंगे तो परमेश्वर चाहते हैं कि हमारे जो इनर मोस्ट बीइंग है, हमारे जो इनर मोस्ट पार्ट है, हमारे हृदय, हमारा माइंड, हमारी सोच और विचार जहाँ से सारी चीजें उत्पन्न होती है वो क्लीन होना चाहिए, वो बेस्ड ऑन ट्रुथ होना चाहिए। और जब परमेश्वर का जो मन है, जो
मसीह का जो मन है जब हम में कंप्लीटली फुली कार्य करने लगता है, तो वो हमारे अंदर जो हमारी डीप सीक्रेट हिडन जो चैम्बर्स है हमारे अंदर, वो उसको क्लेंस करने लगता है, वो उसे एक्सपोज करने लगता है, हमारे सामने उन सब बातों को रखने लगता है। परमेश्वर के सोच और विचार, परमेश्वर का माइंड, मसीह का माइंड, वो हम में पेनिट्रेट करता है, हमारे अंदर उन सब बातों को हमारे सामने लाता है ताकि हम उनसे रिपेंट करें, क्लेंस हो जाएं, हील हो, डिलीवर हो। जो मसीह का जो मन है, माइंड ऑफ क्राइस्ट, वो है परमेश्वर का वचन हमारे हृदयों में होना। जब परमेश्वर का वचन हमारे हृदयों में होता है, जब वो रियलिटी हमारे जीवनों में बन जाता है, वो है मसीह का मन होना। और ये सब कुछ पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से होता है। यानी मसीह का मन परमेश्वर की सोच और विचार है, जो हम में अब पाए जाते हैं, जिन्हें हम जान पाते हैं, जिन पर चलने से, जिनको सोचने से हम एक गॉडली जीवन जी सकते हैं, उसकी महिमा के लिए, उसकी सामर्थ्य से। Hebrews 8th chapter उसका 10th verse, वहां लिखा है, This is the covenant I will establish with the people of Israel after that time, declares the Lord. I will put my laws in their minds and write them on their hearts. I will be their God and they will be my people. So परमेश्वर ने अपने लोगों के मनों में, माइंड्स में अपने नियमों को डाला है और हमारे हृदयों पे उन्हें लिख दिया है। परमेश्वर का वचन 2 Corinthians 10th chapter उसके 5th verse में पौलुस जो है वो ये कहता है कि we take captive every thought to make it obedient to Christ. In other words, obedient to the word of God, obedient to the laws of God, obedient to the commandments of Christ. So ऐसे कोई भी विचार जो परमेश्वर के वचन के अनुसार नहीं है, उसकी कमांडमेंट्स के अनुसार नहीं है, यीशु मसीह के मन के मुताबिक नहीं है जो हमें दिया गया है, उसको वश में करना, उसको यीशु मसीह के वचन और उसके मन के अनुसार उसके अधीन ले आना इज द माइंड ऑफ क्राइस्ट। और हमें यहाँ पे ये समझने की जरूरत है कि ये अपने आप से नहीं होता है। यस, ये पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से होता है, लेकिन जब हम उसकी आवाज को सुनते हैं और ओबीडिएंट होते हैं और डिसिप्लिन में लाते हैं अपने आप को, ये बात मैं आपको पहले इस जो पिछला मैंने वीडियो किया था उसमें भी मैंने आपको ये बात बताई है। सो पवित्र आत्मा तभी कार्य करेंगे जब हम उन्हें कंसेंट देंगे, परमिशन देंगे। कंसेंट आप सभी समझते हैं, हॉस्पिटल में जाते हैं तो हमें कंसेंट राइट, एक रिटन कंसेंट होता है जिसपे हम साइन करते हैं, उस पर सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस लिखे होते हैं कि आप ये सब आपकी जिम्मेदारी, आप खुद चूज कर रहे हैं। तो हमें चूज करना है, हमें परमिशन देनी है, और ये तभी हमारे जीवन में हो सकता है। ये एक मोमेंट बाय मोमेंट हमारे जीवन में होता है। अगर कोई सोचे कि ये एकदम से हो जाएगा, ऐसा नहीं है। परमेश्वर का वचन कहता है हम अंश अंश करके यीशु मसीह की मानंद बनते हैं। हम अंश अंश करके ही अपने माइंड के नवीनीकरण को कर सकते हैं, रिन्यू कर सकते हैं अपने माइंड को, अपने मन को। जब हम पुराने विचारों को, अपने विचारों को, जो जैसा हम सोचते हैं, जब हम उन सब रबिश बातों को, जो गार्बेज है परमेश्वर के सामने, जो फिल्ती है परमेश्वर के सामने, जब हम उनको विलिंगली अपनी इच्छा से उनको दूर करते हैं, तब हम ना केवल परमेश्वर के मन को, मसीह के मन को, बल्कि हम परमेश्वर के प्रेम को भी रिसीव करते हैं। परमेश्वर का वचन रोमन्स 12th चैप्टर उसके 2nd वर्स में कहता है, डू नॉट कंफर्म टू द पैटर्न ऑफ दिस वर्ल्ड बट बी ट्रांसफॉर्म्ड बाय द रिन्यूइंग ऑफ योर माइंड। हमें बदलना है। कैसे हम बदल सकते हैं? जब हम अपने मनों को यीशु मसीह की तरह उसको अलाउ करेंगे कि वो हम में कार्य करे। फिर लिखा है, देन यू विल बी एबल टू टेस्ट एंड अप्रूव व्हाट गॉड्स विल इज, हिज गुड, प्लीजिंग एंड परफेक्ट विल।
जब हम में मसीह का मन कार्य करेगा, तब हम परमेश्वर की इच्छा को जान पाएंगे। वो भली इच्छा जो परमेश्वर के पर्पसेस है, हम तभी उसको समझ सकते हैं। हम अपने माइंड से परमेश्वर की बातों को नहीं समझ सकते हैं। और अगर हम चूज करते हैं कि हम मसीह का मन नहीं चाहते, हम मसीह के अनुसार नहीं चलना चाहते, तो हम पवित्र आत्मा को खेदित करते हैं। हम यशाया उसका 11th चैप्टर, उसका 1st और 2nd वर्स पढ़ेंगे, और वहां लिखा है, देयर शैल कम फोर्थ अ रॉड आउट ऑफ द स्टेम ऑफ जेसे एंड अ ब्रांच शैल ग्रो आउट ऑफ हिज रूट्स, एंड दिस इज जीसस, एंड द स्पिरिट ऑफ द लॉर्ड शैल रेस्ट अपॉन हिम, दैट इज द स्पिरिट ऑफ विजडम एंड अंडरस्टैंडिंग, the spirit of counsel and might, the spirit of knowledge and the fear of the Lord. So ये जो वर्स यशाया में है, ये यीशु मसीह के बारे में बता रही है। यहाँ पे हम समझ सकते हैं कि यीशु मसीह का मन किसके अनुसार चलता था, 7 स्पिरिट्स ऑफ गॉड। और ये हम रेवलेशन प्रकाशित वाक्य में भी रीड कर सकते हैं कि परमेश्वर की 7 आत्माएं हैं। और ये जो क्राइस्ट का, जो मसीह का जो मन है, वो शुरुआत किससे होती है? वो परमेश्वर, वो यहोवा के आत्मा से शुरू होती है, बिगिन होती है। और परमेश्वर का आत्मा फिर दूसरी बातों को, दूसरी आत्मा जो यहाँ पे मेंशन्ड है, उनको हम में रिफ्लेक्ट करता है, उनमें कार्य करने देता है जब हम उसके अनुसार चलते हैं। सो जब परमेश्वर का आत्मा हम में कार्य करता है तो क्या क्या चीजें होती है? परमेश्वर का आत्मा हमें परमेश्वर के सोच और विचार, उसकी बुद्धि, हिज विजडम, स्पिरिट ऑफ विजडम हमें इम्पार्ट करता है, हमें देता है। और फिर वो हमें स्पिरिट ऑफ अंडरस्टैंडिंग देता है, समझ देता है कि उन विचारों को हम समझ सके जो परमेश्वर के। फिर वो हमें स्पिरिट ऑफ काउंसिल, युक्तियां माने हमें युक्ति देता है, यानी हम उन थॉट्स को जान सके कि इस पर्टिकुलर सिचुएशन में क्या ये थॉट सही है, क्या ये परमेश्वर के अनुसार है, हम फिर डिसर्न कर पाते हैं। फिर वो हमें स्पिरिट ऑफ माइट देता है। स्पिरिट ऑफ माइट यानी स्ट्रेंथ, वो हमें पराक्रम देता है कि हम उन थॉट्स को, जो अब परमेश्वर के जो थॉट्स है, उन्हें अपने जीवन में कर पाए। फिर वो हमें स्पिरिट ऑफ नॉलेज परमेश्वर देता है, जो कि ज्ञान है, कि अब हम देख सकते हैं, देख पाए कि क्या सचमुच मेरे जीवन में परमेश्वर के वो जो थॉट्स थे उनको मैं कार्य में ला पा रहा हूं या नहीं। क्योंकि कितनी बार कितने लोग अपने आप को डिसीव करते हैं, धोखा देते हैं, ये सोचकर कि इस सिचुएशन में मैं परमेश्वर के अनुसार ही चल रहा हूं, बल्कि उसमें हो सकता है कि अगर परमेश्वर का जो काउंसिल है, जो युक्ति है, वो हम में कार्य ना कर रही हो, अगर हमने परमेश्वर से नहीं मांगा है। सो नॉलेज, ज्ञान के लिए कि हम देख सके, वो हमें नॉलेज होनी, वो पवित्र आत्मा देता है। एंड लास्टली जो परमेश्वर का वचन देता है, यहोवा का भय। यहोवा के भय में चलना क्या है? यहोवा के भय में चलना है उन सब बातों से दूर होना, उन सब थॉट से, विचारों से दूर होना जिससे मैं पवित्र आत्मा को खेदित कर सकती हूँ। मुझे फियर होना कि मैं इन सोच और विचार से, मैं इन कामों से कहीं पवित्र आत्मा को खेदित तो नहीं कर रही हूँ। ये फियर हम में होना, ये रेवरेंस, ये ऑनर होना परमेश्वर के प्रति, उसके वचन के प्रति, उसके आत्मा के प्रति, यीशु मसीह के मन के प्रति। परमेश्वर का जो वचन है वो भजन संहिता अगर हम पढ़ेंगे 32nd चैप्टर, उसका 8th वर्स, और वहां पे परमेश्वर का वचन बताता है कि I will instruct you and teach you in the way which that you shall go. I will guide you with my eyes. और यहाँ पे with my eyes is the Spirit of God, the eyes of the Spirit of God. So परमेश्वर का जो आत्मा है जिससे हमारी शुरुआत होती है, जब हम परमेश्वर के आत्मा के अनुसार चलते हैं तो जो बाकी 6 स्पिरिट्स हैं वो हम में कार्य करने लगती हैं। और ये तभी होगा जब हम परमेश्वर पवित्र आत्मा को कार्य करने देंगे, जब हम परमिशन देंगे कि हाँ पवित्र आत्मा
मेरे अंदर मसीह का मन कार्य करे, मसीह के विचार मुझ पे रिफ्लेक्ट हो और मैं उनको करने पाऊं। वो स्ट्रेंथ भी, वो माइट भी परमेश्वर देता है, वो काउंसिल, वो युक्ति भी परमेश्वर देता है, वो नॉलेज, वो विजडम भी परमेश्वर देता है। और वो फियर कि मैं पवित्र आत्मा को खेदित ना करूं, मैं यहोवा परमेश्वर को खेदित ना करूं, ये वो फियर भी परमेश्वर हमें देता है। सो परमेश्वर आप सभी से इसके रिगार्डिंग बात करें कि परमेश्वर ने आपको और मुझे मसीह का मन दिया है, लेकिन वो मसीह का मन हम में कार्य करे, इसके लिए हमें पवित्र आत्मा की जरूरत है और उसको हमारे जीवन में ओबीडिएंटली डिसिप्लिन लाके अनुशासित हमें होना है। हमें अपने आप को आज्ञाकारिता में लाना है पवित्र आत्मा के, ताकि हमारे जीवन में मसीह का मन, मसीह का माइंड दिखे हमारे कामों में और हम परमेश्वर को सारा आदर और महिमा देने पाए। सो परमेश्वर आप सभी को बहुत आशीष दे इस वचन के द्वारा, और मैं विश्वास रखती हूँ कि परमेश्वर आपके जीवन में मसीह के मन को भरपूरी से आपके जीवन में परमेश्वर कार्य में लाएंगे। और हम इस समय छोटी सी प्रार्थना में जाएंगे। प्रभु मैं धन्यवाद करती हूँ पिता आपकी प्रेजेंस के लिए, आपके अभिषेक के लिए, जिसके अंडर परमेश्वर पिता मैं इस वचन को डिलीवर कर पाई हूँ। और मैं विश्वास करती हूँ पिता कि आपको हम में से कोई भी जन खेदित नहीं करेगा, क्वेंच नहीं करेगा। प्रभु हम आपको पूरा परमिशन देते हैं परमेश्वर पिता कि आप हम में माइंड ऑफ क्राइस्ट, मसीह के मन को कार्य में आने दे परमेश्वर पिता। हम चाहते हैं परमेश्वर पिता कि हमारे जीवन बदले, हमारे सोच और विचार बदले, ताकि वो हमारे कामों में रिफ्लेक्ट हो, वो हमारे कामों में दिखें, ताकि आपको सारा आदर और महिमा मिले। प्रभु हम बहुत धन्यवाद करते हैं सारी बातों के लिए। प्रभु यीशु आपके नाम से इस प्रार्थना को मांगते हैं, आमीन। तो परमेश्वर आप सभी को बहुत आशीष दे और आप परमेश्वर के अनुग्रह में और प्रभु यीशु मसीह की नॉलेज में दिन ब दिन बढ़ते जाएं। थैंक यू।